हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे अपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राजस्थानी स्कूल और मुगल स्कूल, दोनों हम पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है आपसे पेपर में, आपको कहा जाता है मेन फीचर्स लिखो राजस्थानी स्कूल के, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो, कुछ विशेषताएं बताओ उसके बारे में। तो आपको क्या करना होता है, 5 मार्क्स का अगर आपको क्वेश्चन है तो आपको 10 पॉइंट्स तो लिखने ही लिखने होते हैं। तो उन 10 पॉइंट्स के लिए बच्चे कई बार 1-2 पॉइंट मिस कर लेते हैं, आगे भी मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं क्या लिखे। तो उसके लिए मैं बहुत इजी मेथड से आपको बताऊंगी, और मैं उसके लिए आपको एक 6 पॉइंट्स पहले ऐसे बताऊंगी जो आप राजस्थानी में भी लिख सकते हैं और मुगल में भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम उन 6 पॉइंट्स को देख लेते हैं, उसके बाद 4-4 पॉइंट्स आप दोनों में डिफर कर सकते हैं, नहीं तो आप वो भी अपने आप मैच करके भी कुछ भी लिख सकते हैं। कुछ भी नहीं, मतलब जो रिलेट करता हो वो लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने। पहला पॉइंट है हंटिंग सीन्स। दोनों ही स्कूलों में, राजस्थानी में भी और मुगल में भी, हंटिंग सीन्स शो किए जाते थे। एनिमल्स, बर्ड्स, इनकी हंटिंग को शो किया जाता था। तो आपका ऐसे पैराग्राफ पॉइंट का नाम लिखना है और आगे लिख देना है कि एनिमल्स और बर्ड्स की हंटिंग की जाती थी दोनों ही स्कूलों में। आपको सिर्फ 1 या 2 लाइन का डिस्क्रिप्शन देना होता है आगे। सेकंड पॉइंट है क्राउडेड सीन्स। दोनों ही स्कूलों में क्राउडेड सीन शो किए गए हैं। जैसे कि मुगल स्कूल है जैसे हमारा, उसमें कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धना बहुत ज्यादा क्राउडेड सीन है। दारा शिकोह की बारात क्राउडेड सीन है। तो ऐसे बहुत सारे क्राउडेड सीन शो किए गए हैं राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट में भी और मुगल स्कूल ऑफ आर्ट में भी। हिस्टोरिकल सीन्स मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पे भी दोनों में पेंटिंग्स बनाई जाती थी, राजस्थानी स्कूल में भी और पहाड़ी स्कूल में, सॉरी मुगल स्कूल में भी। आ गए नेचर सीन्स। तो ये 4 पॉइंट तो हो गए सीन्स के, आपको ये 4 तो अच्छे से याद हो जाएंगे। हिस्टोरिकल सीन्स, क्राउडेड सीन्स, हंटिंग सीन्स, क्राउडेड सीन्स, हिस्टोरिकल सीन्स और नेचर सीन्स। अब नेचर सीन्स में क्या है कि ट्रीज, माउंटेन्स की बहुत ज्यादा पेंटिंग्स बनाई जाती थी राजस्थानी स्कूल में भी और मुगल स्कूल में भी। 5th पॉइंट है आपका प्रोफाइल फेसेस। दोनों ही स्कूलों में प्रोफाइल फेसेस शो किए जाते थे। प्रोफाइल फेसेस का मतलब जिसमें हाफ ही फेस दिख रहा है, मतलब 1 आई ही विजिबल है, तो उसे कह देते हैं हम प्रोफाइल फेसेस। तो दोनों स्कूलों की विशेषता है कि दोनों में ही, राजस्थानी में भी और मुगल में भी, प्रोफाइल फेसेस शो किए जाते थे। अब 6 पॉइंट है ऑर्नामेंट्स एंड गारमेंट्स। अब ऑर्नामेंट्स और गारमेंट्स, इस पॉइंट को आप अलग अलग करके भी लिख सकते हो और एक साथ एक्सप्लेन करना चाहो तो एक साथ भी लिख सकते हो। इसके बारे में आपको आगे बताऊंगी कि आप ऑर्नामेंट्स में क्या लिख सकते हैं और गारमेंट्स में क्या लिख सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। अब ये जो 4 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी ये आप राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट में ही लिखेंगे, और सबसे पहले आप इन 4 पॉइंट्स को डिस्कस कर सकते हैं और फिर बीच बीच में इन पॉइंट्स को भी डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे आगे देखते हैं हम कलर्स। ब्राइट कलर्स, ग्लोइंग कलर्स, रेड इज यूज फॉर एंगर, गोल्डन सिल्वर कलर इज आल्सो यूज। तो राजस्थानी स्कूल में था ब्राइट कलर्स यूज किए जाते थे, ग्लोइंग कलर्स यूज किए जाते थे। अगर गुस्सा दिखाना है तो वो रेड कलर का यूज करते थे, और गोल्डन और सिल्वर कलर का भी बहुत ज्यादा वो यूज करते थे। अब देखते हैं सिंबोलिज्म, मतलब राजस्थानी जो स्कूल है उसमें किस तरह के सिंबल यूज किए जाते थे। ज्यादातर पेंटिंग सामने पढ़ रखा है, राधा कृष्णा लव पे ही शो की जाती थी, तो यही उनका सिंबलिज्म था, राधा कृष्णा लव। ऐसे ही आप देखते हैं लार्ज पेंटिंग्स बनाई जाती थी राजस्थानी स्कूल में। आप इनका थीम भी लिख सकते हैं, राजस्थानी स्कूल का थीम क्या होता था, तो थीम भी यही था उनका, रिलीजियस पेंटिंग ज्यादा बनाई जाती थी। तो 1 पॉइंट वो भी आप ऐड कर सकते हैं। मैं आपको वैसे 11 पॉइंट्स दोनों के बता रही हूँ क्योंकि आप इनको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं लार्ज पेंटिंग्स। कृष्णगढ़ पेंटिंग्स आर वेरी लार्ज इन साइज। तो राजस्थानी स्कूल में जो कृष्णगढ़ सब स्कूल है इनका, तो उनकी पेंटिंग्स थी वो बहुत ज्यादा साइज में लार्ज थी। आप उसका एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, जैसे राधा बनी ठनी कृष्णगढ़ की ही पेंटिंग है। लास्ट पॉइंट है हमारा राजस्थानी स्कूल का कि डेपिकेशन ऑफ वुमेन, मतलब वुमेन्स को शो कैसे किया जाता था उन पेंटिंग्स में। वुमेन की, आप राधा बन्नी ठनी अगर आपने पेंटिंग अच्छे से पढ़ी है तो आपको पता होगा कि सॉफ्ट फेसेस शो किए जाते हैं, जैसा उसमें वुमेन को शो किया, जो आपने उसके फीचर अब याद कर रखे हैं आप वही अच्छे से लिख सकते हैं। कि लॉन्ग पॉइंटेड नोज दिखाई जाती थी, वेल कट लिप्स, मतलब अच्छे से परफेक्ट लिप्स दिखाए जाते थे, पतली पतली फिंगर्स दिखाई जाती थी, थिन फिंगर्स, शार्प आईब्रोज दिखाई जाती थी। तो आप ये सब कुछ लिख सकते हैं। आप अब हम देखते हैं ऑर्नामेंट्स और गारमेंट्स में आप क्या क्या लिख सकते हैं। ऑर्नामेंट्स में आप लिख सकते हैं कि पर्ल ऑर्नामेंट्स दिखाए जाते थे राजस्थानी में भी और मुगल में भी। इयर रिंग्स, रिंग्स, सब ऑर्नामेंट्स के आप नाम लिख सकते हैं क्या क्या शो किया जाता था। इयर रिंग्स दिखाए जाते थे लेडीज के लिए, रिंग्स, आर्मलेट्स, ब्रेसलेट्स, ऐसे आप 2-4 ज्वेलरी के नाम लिख सकते हैं और आप दिखा सकते हैं कि ब्यूटीफुल ज्वेलरी शो की जाती थी पेंटिंग्स में। हम लिखते हैं गारमेंट्स में हम क्या लिखेंगे कि बहुत ज्यादा डेकोरेटिव गारमेंट्स दिखाए जाते थे पेंटिंग में। लेडीज के लिए ऑलमोस्ट ज्यादातर टाइम ट्रांसपेरेंट चुन्नी यूज की जाती थी। आपने राधा बनी ठनी में भी देखा होगा ट्रांसपेरेंट चुन्नी ले रखी है, तो ट्रांसपेरेंट चुन्नी ही यूज की जाती थी राजस्थानी में भी और मुगल में भी ऑलमोस्ट। और मेल्स को शो किया जाता था ऑलमोस्ट टर्बन पहने हुए, हाई टर्बन पहन रखी थी उन्होंने।
तो ये हो गया हमारा ऑर्नामेंट्स का पॉइंट और ये हो गया गारमेंट्स का पॉइंट। आप एक साथ भी लिख सकते हैं दोनों को जोड़ के और अलग अलग भी लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि मुगल के हमने 6 पॉइंट तो डिस्कस कर लिए थे कि कौन कौन से 6 पॉइंट है। फर्स्ट 6 पॉइंट तो सेम रहेंगे। अब बाकी 4 पॉइंट डिस्कस करते हैं मुगल स्कूल के। बाकी 4 पॉइंट ये हैं हमारे कि 7 पॉइंट आप लिखोगे स्पेशल डेकोरेशन विद बॉर्डर्स। अब आप अगर मुगल स्कूल की पेंटिंग्स को देखोगे तो उसमें ऑलमोस्ट ना चौड़ा चौड़ा बॉर्डर दिया जाता था, मतलब ऐसे बहुत ज्यादा बॉर्डर दिया जाता था और पेंटिंग बेशक छोटी हो बीच में, तो स्पेशल डेकोरेशन की जाती थी वहां पे बॉर्डर के लिए। अब आगे देखते हैं 8th पॉइंट है ऑर्नामेंटल डिजाइन्स, मतलब जो भी वो बॉर्डर्स बने होते थे ना उसके अंदर ऑर्नामेंट के डिजाइन होते थे और पेंटिंग में भी बहुत सारी जगह ऑर्नामेंटल डिजाइन यूज किया जाता था। तो इसलिए हम ये पॉइंट हो सकता है कि पेंटिंग के बॉर्डर्स में ऑर्नामेंटल डिजाइन यूज किया जाता है। आप आगे ये एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। नेचुरल कलर्स का बहुत ज्यादा यूज होता था मुगल स्कूल में, जबकि हमने उसमें देखा था राजस्थानी में ब्राइट कलर्स का यूज होता था, लेकिन ये ऑलमोस्ट क्या करते थे, नेचुरल कलर्स यूज करते थे। जैसे ब्लैक कलर है तो उसको भी नेचुरली बनाना, ऐसे नेचुरल कलर को यूज किया जाता था। ऐसे ही 10th पॉइंट हम आप लिख सकते हो यूज ऑफ कैलीग्राफी। आप बहुत सी पेंटिंग में देखोगे मुगल स्कूल की ऊपर नीचे कहीं ना कहीं कैलीग्राफी की गई है, यहाँ तक कि डिजाइन्स और बॉर्डर्स में भी अंदर कैलीग्राफी की गई है। तो ये इसके 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लिख सकते हो और बाकी 6 पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया। तो मैं होप करती हूँ अब आपको कैरेक्टरिस्टिक्स याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।